नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम सभी के लिए। और देखिएगा, आज से हम साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला मॉक टेस्ट है आप लोगों का शिक्षा मनोविज्ञान का। 30 प्रश्न आपको देखने को प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे। क्यों ना साइकोलॉजी को हम बेहतर तरीके से एक अच्छा स्कोर दें। 30 प्रश्नों में से मैं आपको देखना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी भाई बहन जी लिखेंगे कि आपने कितना स्कोर किया। प्रतिदिन आपको 9 बजे क्लास टेस्ट होगी, मॉक टेस्ट होगा 9 बजे आपका। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है कि भाई पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाए गए हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ करके अर्थ समझना, लिखित सामग्री की पढ़ाई करना, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई करना, या शब्दों को सही सही पहचानना। पढ़ाई क्या है, पढ़ना क्या है, आपको इसका जवाब देना है। देखिएगा, खुराना स्टडी ऑफिशियल चैनल आप लोगों के साथ में लगातार काम कर रहा है साइक रेट के लिए, चाहे राजस्थान पुलिस भर्ती हो चाहे पटवार भर्ती हो। मैं आपको प्रतिदिन 1-2 वीडियो डालता हूं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब देखिएगा, पढ़ना। आप ध्यान से पढ़िए कि पढ़ने का मतलब होता है कि जब तक बच्चा या विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति उसका अर्थ नहीं समझ जाता, तब तक वो पढ़ना नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा कि भाई पढ़ करके अर्थ समझे। पढ़ करके अर्थ को समझेगा तो वो पढ़ना कहलाएगा। ये नहीं कि आप लोग लिखित सामग्री से पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपका पढ़ना नहीं होगा। केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ करके आपको उस विषय वस्तु का अर्थ समझना है। स्कूल की पुस्तकों से पढ़ाई करना भी उचित नहीं है, और शब्दों को सही सही पहचानना भी उचित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा, पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पढ़ाई कहलाता है या पढ़ना कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के लिए। देखिएगा, पाठ में दिए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है, या फिर चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन होता है। तो क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? जल्दी से फटाफट अपनी लाइव चैट के अंतर्गत आप कमेंट कीजिएगा। फटाफट से लाइव चैट ओपन है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा कि भाई चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित होती है, ये तो होगा ही नहीं। यानी कि आप साइकोलॉजी के अंतर्गत जितना पॉजिटिव जाओगे, आपकी साइकोलॉजी उतनी ही अच्छी होगी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान होता है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत याद रखें, आप लोग जितना सकारात्मक सोच रखोगे, आपकी मनोविज्ञान उतनी ही अच्छी होगी। भाई चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। क्या उन प्रकाशकों जो पुस्तक को छापते हैं, क्या उनके लिए शौक लगता है कि भाई चित्र देने से हमारी पाठ्य पुस्तक जो होगी प्रचलित हो जाएगी? ऐसा भी उनका उद्देश्य नहीं है। तो आपका सही जवाब होगा, जो चित्र होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। कि जैसे आपको एक चित्र दे दिया जाता है, तो उस चित्र से आप प्रकरण के अंतर्गत हर विषय वस्तु को समझने की कोशिश करें। चित्र का प्रमुख उद्देश्य यही होता है। तो आपका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन 1 के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल पूछे गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सुनना व पढ़ना। ऑप्शन 2 है सुनना एवं बोलना। ऑप्शन 3 है बोलना एवं लिखना। और ऑप्शन 4 है पढ़ना एवं लिखना। भाई भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं? मैंने आपको कौशल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। शिक्षा के कौशल कितने हैं, शिक्षण कौशलों के बारे में विस्तार से मैंने पढ़ाया है। आप लोग वीडियो जा कर के देखिएगा। तो देखिएगा, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के केवल 2 ही कौशल हैं। या तो व्यक्ति सुन करके और पढ़ करके अभिव्यक्त नहीं कर सकता अपने विचारों को, सुन करके और बोल करके भी नहीं कर सकता। यानी कि आपको 2 ऐसे ऑप्शन मिल रहे हैं, 2 कौशल एक साथ ऐसे हैं जो आपकी अभिव्यक्ति को, आपके विचारों को दूसरे के सामने प्रदर्शित करेंगे। तो वो ऑप्शन होगा आपका सी,
यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। बोलना एवं लिखना, बोलना एक मौखिक अभिव्यक्ति है जबकि लिखना आपकी एक लिपि की अभिव्यक्ति है। आप किसी दूसरे को लिख करके भी समझा सकते हो। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। भाषा की अभिव्यक्ति के दो कौशल हैं, बोलना एवं लिखना। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, आपको यदि किसी भी प्रश्न से शिकायत हो आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन 2 है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ऑप्शन 3 है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ याद करना। और ऑप्शन 4 है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। क्या होगा इसका जवाब? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, आपसे नकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण जो भाषा शिक्षण है उसका उद्देश्य बाकी के 3 है लेकिन एक नहीं है कि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ ही याद करें। यह आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दें सभी। अगला प्रश्न देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषक नियमों के ज्ञानों पर, या फिर अवधि व समय पर, और ऑप्शन 4 है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। क्या होगा? देखिए, मैं आपको 30 मॉडल पेपर करवाऊंगा। पूरे 1 महीने तक आपकी ये क्लास चलेगी साइकोलॉजी की, और रेट की भी आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पर है। अच्छे से तैयारी कीजिएगा और अपना स्कोर चेक कीजिएगा, अपनी जांच कीजिएगा हम कितने पानी में हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो याद रखें आप लोग, समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। सही पहचान, आप समस्या क्या है, उपचारात्मक का मतलब होता है उसका निदान करना, उसका ट्रीटमेंट करना। ठीक है, एक उपचार शिक्षण की विधि है, निदानात्मक शिक्षण है। उसके अंतर्गत पता है भाई समस्या किस कारण से हुई, उनके कारणों की सही जांच करना, समय पर जांच करना ही क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता होगी। आपने समय पर किसी भी समस्या का यदि निराकरण कर लिया, उपचार कर लिया, वही शिक्षण की सफलता कहलाएगी। आप तभी जाकर के उस उद्देश्य में सफल हो पाओगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लॉक करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। यदि आपको कोई डाउट हो तो मुझे आप लोग तुरंत बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन पढ़िए। पहला, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा है कि विद्यालय में केवल पढ़ना और लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। ऑप्शन 3 है बच्चे केवल सुन करके, बोल करके, पढ़ करके या लिख करके कौशल क्रम से ही सीखते हैं। और ऑप्शन 4 है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंध रखते हैं। क्या होगा इसका? थोड़ा फास्ट कीजिएगा कमेंट सभी दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, भाषा के चारों कौशल जो होते हैं एक दूसरे के साथ में अंतर संबंध रखते हैं। सबसे पहले जो बच्चा होगा, बच्चा सबसे पहले पढ़ना भी सीखा, किसी किसी विधि के अंतर्गत पहले पढ़ना सिखाया जाता है, फिर लिखना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, तो कभी सुनना सिखाया जाता है। सबसे पहले बच्चा जो होगा वो सुनना सीखेगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चा सुनना सीखेगा, उसके बाद बोलना, और उसके बाद पढ़ना, और उसके बाद लिखना सीखेगा। सबसे व्यवस्थित क्रम यही है, और इन चारों ही कौशलों के अंतर्गत परस्पर एक दूसरे में अंतर संबंध होता है।
तो आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, केवल चौथा ही आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि भाषा के चारों ही कौशल एक दूसरे के साथ में अंतः संबंध रखते हैं। ठीक है, तो ये सबसे उचित कथन है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे आपका उतना ही साइकोलॉजी अच्छा स्कोर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे, या फिर पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को आप भली भांति समझाएंगे, या बच्चों को व्याकरण लिखना सिखाएंगे, या फिर स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे। बताइएगा। इसमें पूछा गया है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व देंगे, ये पूछा गया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। राइट जवाब करें क्लिक। चलिए, आपका ऑप्शन यहाँ पर एक हो जाएगा राइट। ठीक है, बच्चों को भाषा के प्रयोग अधिक से अधिक सिखाने के अवसर देने चाहिए ताकि बच्चा एक बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुसांस्कृतिक कक्षा के अंतर्गत भाषा का प्रयोग करना सीख सके। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि ऑप्शन में प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की रचना में अंतर होता है, वे मन लगा करके हिंदी नहीं सीख पाते हैं, या फिर हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि नहीं होती है या अरुचि होती है, और क्या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बताइए, हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं बच्चे, उनका कारण क्या है? क्योंकि कारण यही है सबसे बड़ा कि जो हिंदी होती है और उनकी मातृभाषा होती है, उनकी संरचना में क्या होता है, थोड़ा अंतर होता है। इसलिए बच्चों को हिंदी सीखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोग ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए सभी भैया बहन जी। शिक्षण विधियों से संबंधित याद रखें, आप लोगों को 50 प्रश्न यानी 50% सिलेबस आपका साइकोलॉजी के अंतर्गत टीचिंग मेथड का होता है, और आप लोग जितना मॉक टेस्ट देंगे ना आपकी उतनी ही ज़्यादा उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा कवर रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आप लोगों की जो पढ़ने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होती है। आपका 9वां प्रश्न देखिएगा, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? भाई, बोलने के जो कौशल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या मधुर वाणी है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकते हैं, या स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका बोलने के कौशल में कौन सा ज़्यादा ऑप्शन महत्वपूर्ण रहेगा? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? कर दे लॉक। ऑप्शन आप लोग लगाइएगा बी। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना ही क्या कहलाता है? बोलना कहलाता है। सबसे उचित कथन यही होगा बोलने कौशल का। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 को लॉक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ है। ऑप्शन दिए गए हैं, एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है, एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, या एक समस्या है। भाषा शिक्षण बहुभाषिक एक समस्या है। और ऑप्शन 4 है, बच्चों के द्वारा या बच्चों भाषा के द्वारा शिक्षण एक से अधिक और एक से अधिक एक भाषा का मुख्य उद्देश्यों का प्रयोग करते हैं और करने की ओर संकेत करता है। बताइएगा। भाई, भाषा शिक्षण का बहुभाषिक संदर्भ क्या हो गई? उसकी एक समस्या हो जाती है। क्या हो जाती है? उसकी एक समस्या हो जाती है। क्लियर? तो आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना, प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना, या मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, या व्याकरण के नियम कंठस्थ कराना। हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मुख्य उद्देश्य है आपका, देखिए व्याकरण के नियम कंठस्थ याद कराना ही इस भाषा का क्या होगा? मुख्य उद्देश्य नहीं होगा। प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ कराना, ये भी आपका गलत है। प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने का अवसर देना, ये भी कोई उद्देश्य खास नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका एक हो जाएगा कि भाषा का ज्ञान पहले बच्चे को ज़रूरी है। सबसे पहले जब भी आप किसी भी भाषा को सिखाएंगे तो उसका ज्ञान अध्यापक को और उस बच्चे की मातृभाषा के अंतर्गत थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के आप उस सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। तो हिंदी भाषा का ज्ञान जब तक आप लोग नहीं दे पाएंगे बच्चे को, तब तक वो हिंदी भाषा शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग सभी ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी होती है तो ऑप्शन है भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, या भाषा सीखना कठिन हो जाता है, या बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चों के दैनिक जीवन की ज़रूरत होती है, ऑप्शन आप लोग पढ़िए क्या होगा। सभी कमेंट कीजिएगा, सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें ना करें, या फिर डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ हमारा कहने का मतलब होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो सभी। भाषा सीखना सार्थक होता है। ठीक है, भाषा सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जब बच्चा दैनिक जीवन के अंतर्गत अपनी ज़रूरतों को पूरी करेगा भाषा के माध्यम से, तो उस भाषा का सीखना सार्थक होना चाहिए। उस जब भी भाषा बच्चा सीखेगा तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ताकि दूसरा सामने वाला व्यक्ति उसकी भाषा को समझ सके कि बच्चे ने क्या कहा। क्लियर? तो आपका ऑप्शन 1 कर लीजिए लॉक। क्वेश्चन का आंसर 1 को लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे विद्यालय में आने से पहले ऑप्शन देखिए भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, या फिर वर्णमाला जानते हैं, या भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। क्या होगा इसका जवाब सही? बच्चे विद्यालय में आने से पहले क्या करेंगे भाई? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है, इससे ओवर नहीं मिलेगा। प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? 13 में ऑप्शन नंबर 1 वो भाषा नहीं जानते। बच्चा जब विद्यालय में पहली बार जाएगा दोस्तों, तो वो क्या भाषा जानेगा? वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर परिवार की भाषा जानेगा। सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखेगा, लेकिन वो विद्यालय की भाषा नहीं जान पाएगा। वो साइंस क्या जानेगा, वो हिंदी क्या जानेगा, वो गणित क्या जानेगा? सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा जानेगा बच्चा। ठीक है, तो वो भाषा को नहीं जानते हैं। बात तो शुरुआत यही से होगी, भाषा को नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण। भैया व्याकरण की बात तो बहुत पीछे की बात है, पहले बच्चा भाषा ही सीखेगा। वर्णमाला भी नहीं जान पाएगा, भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। भाई पारंगत कहाँ से होगा जब बच्चा भाषा ही नहीं जानेगा? तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके बाद की बात है, पहले बच्चा भाषा का ही ज्ञान सीखेगा सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आपका करेक्ट आंसर जाएगा, वरना आप लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत डिसमिस हो जाओगे पूरी तरीके से। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे होने चाहिए। ऑप्शन है जिनके उत्तर निश्चित हों, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, या फिर वो बहुविकल्पीय हो, या फिर जो व्याकरण पर आधारित होने चाहिए। कैसा होना चाहिए पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बच्चों का अभ्यास कैसा हो? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिएगा सभी दोस्त। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जब बच्चा होता है वो इतना भाषा का ज्ञान नहीं सीख पाता जब तक आप लोग उस बच्चे को सिखाएंगे नहीं।
ठीक है। तो व्याकरण तो बहुत दूर की बात है, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बच्चा व्याकरण को सीखेगा कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन ये गलत। जो बहुविकल्पीय हो, अरे भाई बच्चे को बहुविकल्प से मतलब ही क्या है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। कल्पना भी बच्चा नहीं कर सकता पूरी तरीके से। जो अनुमान और कल्पना पर, अगर आपने ऑब्जेक्टिव में बच्चे को आंसर कल्पना के आधार पर दे दिया तो बच्चा अपनी सोच में क्या करेगा, आपकी सोच में क्या होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे उसके, गलत हो जाएगा उसका आंसर। तो इसलिए उनके लिए उत्तर का निश्चय होना ज़रूरी है, उनके उत्तर निश्चित होने चाहिए ताकि वो बच्चे अभ्यास करें, पाठ्य पुस्तक से बार बार प्रश्नों को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आपका प्रश्न का जवाब एक को लॉक किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्राय बच्चे या फिर बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं क्योंकि वे भाषा नहीं जानते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन तीसरा है कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है। और ऑप्शन चार है शिक्षक या शिक्षिका व बाकी साथी उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, जब बच्चे बच्चियां विद्यालय में जाएंगे तो स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच इसलिए करेंगे क्योंकि वो जिस भाषा को दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, अपनी भाषा को अभिव्यक्त दूसरों के सामने करेंगे, वो भाषा विद्यालय के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। वो भाषा नहीं जानते, बच्चा फिर भी भाषा जानता है, भाषा को फिर भी बच्चा जानता है, अपनी पारिवारिक भाषा सीख लेता है, उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का पूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। तो ये भी आपका कारण नहीं हो सकता। कारण सिर्फ यही है कि वो जिस भाषा को सहज रूप से अभिव्यक्त करते हैं विद्यालय उसको स्वीकृत नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से ही होगा। भाई शिक्षक और शिक्षिका उसका मजाक उड़ाते हैं, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग 3 को राइट करेंगे कि वे जिस भाषा में भी सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह विद्यालय में स्वीकृत नहीं हो पाती है। साइकोलॉजी में मैं आपसे बार बार बोला, जितना सकारात्मक सोचोगे आपकी उतनी ही ज़्यादा साइकोलॉजी अच्छी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी 15 क्वेश्चन बाकी है आप लोगों के लिए। 15 क्वेश्चन 16वां देखिएगा, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में देखिएगा, पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे या प्रश्नों के उत्तर पूछेंगे या फिर ड्राइंग बनाएंगे या बच्चों को अपने अनुभव और विचार बताने के लिए उसमें उत्सुकता लाएंगे। आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव थॉट क्या है। भाषा शिक्षक यदि आप हैं तो आप लोग बच्चों के लिए सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? आप लोग पॉजिटिव सोचिएगा, आपको राइट आंसर मिल रहा है अच्छी तरीके से देखने पर, ठीक है। कर देते हैं लोग सभी को, ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिएगा। यही पॉजिटिव थॉट है कि बच्चे अपने अनुभव और विचारों को बताने के लिए उसमें उत्सुकता जगाएंगे हम बच्चों को, ठीक है। यही भाषा शिक्षक का सबसे पहला मूल कर्तव्य है, यही सबसे पहला धर्म है और यही सिखाना चाहिए, ठीक है ना। ड्राइंग नहीं बना पाएंगे आप लोग, क्या कारण है? ये बच्चों के प्रश्न पूछेंगे, ये भी कोई उचित नहीं है। पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, ये भी नहीं। बच्चों को किताबी ज्ञान देने से कोई अच्छा थोड़ी है। अरे बच्चों के अंतर्गत अपने विचारों और अनुभवों को प्रदर्शित करो ताकि बच्चे कुछ कौशलों को सीख सकें और बच्चों के अंतर्गत प्रत्येक चीज़ को जानने की इच्छा जागृत हो। इसलिए आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा, बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव बताइए समाज में परिवार से प्राप्त करते हैं, क्या वो विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत पहले से ही रखते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं? अपनी बोलचाल की भाषा, एक दैनिक जीवन की भाषा बच्चा कहाँ से सीखता है? सबसे पहले। क्लियर है? क्वेश्चन भी बहुत सीधा है, आंसर भी बहुत सीधा है, इसका आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये तो आपका पूरा गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए बच्चा विद्यालय पीछे जाएगा, ठीक है, विद्यालय बाद में जाता है, पहले वो भाषा अपने परिवार से ही सीख लेता है क्योंकि परिवार उसकी प्रथम पाठशाला होती है और परिवार के अंतर्गत माता उसकी प्रथम शिक्षक होती है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन, बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक का सौम्य स्वभाव, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक और बच्चों के बीच मित्रवत संबंध, या शिक्षक की संवेदनशीलता? बताइएगा। क्वेश्चन ऐसे काफ़ी महत्वपूर्ण आते हैं। ये पेडागोजी है, शिक्षण विधियां हैं। प्रश्न यहाँ से बहुत आते, 50% रोल होता है रीट के सिलेबस के अंतर्गत, चाहे वो शिक्षा मनोविज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे वो सामाजिक ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो। प्रत्येक सब्जेक्ट में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा आती है, पेडागोजी सबसे ज़्यादा, बाल विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो करते हैं लोग क्वेश्चन का जवाब। 18, भाई बच्चों के सीखने के लिए शिक्षक का सौम्य स्वभाव कोई ज़्यादा खास मायने नहीं रखता। बच्चों, शिक्षक का तो स्वभाव सही है, लेकिन बच्चे क्या खड़ूस हैं, लापरवाही करते हैं, तो सीखने में मदद नहीं करेगा। शिक्षक की विद्वता से कोई काम नहीं चलेगा, शिक्षक विद्वान हो ये भी कोई खास मायने नहीं रखती। शिक्षक की संवेदनशीलता, यदि शिक्षक ज़्यादा शालीन हो गया तो बच्चे क्लास के अंतर्गत अनुशासन भंग कर देंगे, इसलिए यह चीज़ याद रखें। शिक्षक और बच्चों के बीच में मित्रवत संबंध होगा तो बच्चे अपनी प्रत्येक बात को, प्रत्येक जानने की इच्छा को शिक्षक के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। क्लियर? यदि कोई डाउट हो मुझे बताइएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है? ऑप्शन देखिए, बाल साहित्य का विविध प्रयोग, शिक्षण की विविधियों का संपूर्ण ज्ञान, तीसरा ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, और चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। करें राइट क्लिक। चलिए लगाइए आप लोग ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। बाल साहित्य का विविध प्रयोग करना सबसे ज़्यादा बच्चों को हिंदी की विविध रूपों को जानने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साधन है। ठीक है, बाल साहित्य का विविध प्रयोग, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानियों का चयन करेंगे? ऑप्शन देखिए, जो बहुत छोटी हों, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, या फिर जिसमें 2 ही पात्र हों, या फिर जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। कक्षा 1 और 2 की बात हो रही है, सिर्फ प्राथमिक लेवल की बात कर रहे हैं, पहली और दूसरी के बच्चों के लिए किस तरह कहानी बनाएंगे आप लोग? दिख रहा है आपको? पॉजिटिव थॉट्स रखिए आप लोग। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितना आप लोग पॉजिटिव सोचेंगे आपका क्वेश्चन उतना ही राइट जाएगा। लॉक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर नंबर 4, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक होनी चाहिए, क्योंकि पहली का बच्चा ज़्यादातर किस मिलेगा? खेलों के अंतर्गत ज़्यादा रुचि लेता है, खेलों के अंतर्गत ज़्यादा रुचि लेता है, इसलिए बच्चों को चित्रात्मक शैली में कहानी बनानी चाहिए। क्लियर? तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन 2 है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। ऑप्शन 3 है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना। और ऑप्शन 4 है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। क्या होगा इसका सही जवाब? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही जवाब देंगे आप लोग इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर लो सभी। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को प्रेषित करना ही प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की पहली प्राथमिकता है। ठीक है,
बच्चे रचना पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मौलिकता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। सब लॉक कर लो सभी दोस्त। उम्मीद करता हूँ पहले ही आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे होंगे रीट की। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पढ़ने का प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए, ये बताइएगा आप लोग। वर्णमाला से होना चाहिए, या कहानियों से होना चाहिए, या कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन काफ़ी सीधा भी है, क्वेश्चन काफ़ी टफ भी है। 22वां वर्णमाला से कर देते हैं। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, कमेंट में फटाफट से कीजिएगा आप लोग। लाइव चैट हो या कमेंट हो, जो भी आपको दिख रहा है, आप लाइव के समय आप लोग लाइव चैट पे रहें, और कमेंट कर ऑफ हो जाए तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा आप लोगों के कितने सही है। और यहाँ पर आपको 30 में से आप लोग कितने सही कर पाएंगे, मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही है जब भी मैंने टेस्ट दिया था। ठीक है, मैं आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगा, पूरे 1 मंथ तक चलेगा। ठीक है, सभी दोस्त जुड़िएगा, और बढ़िया बढ़िया प्रश्न हम लेकर के आएंगे जो पुरानी एग्ज़ामों के अंतर्गत भी आए हुए थे, और आने वाली एग्ज़ामों की दृष्टि से भी जो बन पाएंगे रीट के अंतर्गत। मैं सभी क्लासेस या जितने भी ब्रांडेड टीचर्स हैं उन विशेषज्ञों से भी एडवाइस लेकर के, नोट्स वगैरह से छाप करके, RBSE से भी जितना बनेगा मैं बहुत कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। तो देखिएगा, पढ़ने का आरंभ आप लोगों के कहाँ से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सबसे पहले भाई सामग्री तो ऐसी है पढ़ने की कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। वर्णमाला आपने बना दी, कहानी आपने बना दी, कविता आपने बना दी, और इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं हुआ, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, उसका अर्थ कैसे समझेगा। तो सबसे पहले अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए आपके पास, तभी जा कर के बच्चा क्या कर पाएगा, पढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप लोग 4 ऑप्शन को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए 23, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है, बताइए। भाषा के बारे में आप क्या जानते हैं, आपका सबसे उत्तम कथन कौन सा होगा इसमें। ऐसे प्रश्नों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बच्चे। देखिए, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, और ऑप्शन 4 देखिए, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। 23 भाषा, देखिए मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भाषा आप लोग लिख करके ही बताएं। ठीक है, आप लोग बोल कर भी भाषा का ज्ञान करवा सकते हैं। ठीक है, भाषा और बोली में कोई संबंध नहीं होता, ये भी बात सही है। ठीक है, और भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, बताइएगा आप लोग। क्या ये ऑप्शन मैं कर दूं सही, लाइफ लाइन आप लोगों के लिए दे देता हूं। ठीक है, चलिए, इन दोनों में से क्या होगा, भाषा व्याकरण का अनुसरण थोड़ी करती है। हम ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत भाषा बोलते, क्या उसमें व्याकरण का उपयोग थोड़ी करते, हम नहीं कर पाते, इसलिए सेकंड ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिए। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। भाषा जब भी बोली जाएगी, आप लोग जब भी भाषा का प्रयोग करोगे, नियम से करोगे। ठीक है, बिना नियम के आप भाषा नहीं बोल सकते। क्लियर, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रोल प्ले यानी कि खेलों की जो भूमिका है, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होना चाहिए प्राथमिक लेवल के बच्चों के लिए। बच्चों को अभिनय सिखाना, रोल प्ले का मतलब याद है आप लोग को, नाटक का उद्देश्य क्या है, बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में उसका प्रयोग करना या उपयोग करना, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोगों के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। क्या उद्देश्य है नाटक का प्राथमिक कक्षाओं में। 24 जवाब दीजिए सभी जल्दी से जल्दी। कर देते हैं क्लिक। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिएगा, विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। ये नाटक की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सबसे बड़ा उद्देश्य होता है प्राथमिक कक्षाओं के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 राइट कर लो।
अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? लागू नहीं होता है, ये पूछा गया है। भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर या साइन बोर्ड पर? दिख रहा होगा आपको, क्लियर आंसर तो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। 25। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, साइन बोर्ड जो होता है अपना ब्लैक बोर्ड आपने देखा है, उस ब्लैक बोर्ड को पर जब भी आप लिखते हैं तो भाषा का प्रयोग करेंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये भी इसका सही आंसर, ठीक है। यहाँ भी लागू होता है, विज्ञान के अंतर्गत भाषा का प्रयोग करेंगे आप लोग, वहाँ भी लागू होता है। अखबार की भाषा शैली आपने पढ़ी है, वहाँ भी व्याकरण के नियम और भाषा के नियम लागू होते हैं। लेकिन भाषा प्रयोगशाला आप लोग प्रयोग कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंतर्गत, तो वहाँ पे भाषा का क्या काम होगा बताइएगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर एक राइट हो जाएगा। क्या कर लेंगे आप लोग, राइट के लिए ऑप्शन ए को कर लीजिएगा, भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत लागू नहीं होता ये कथन, ठीक है। ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं और एक भाषा शिक्षक के रूप में आप लोग क्या करेंगे उस समय? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह से शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, या फिर उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वो आगे से गलती नहीं करें, या फिर उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या फिर उनके शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे? क्या करेंगे आप लोग जब बच्चा कक्षा में लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि कर रहा होता है और आप लोग एक भाषा शिक्षक हो? आपका क्या दायित्व होगा, क्या उत्तरदायित्व निभाएंगे आप लोग कक्षा में, आप लोग क्या कर्तव्य निभाएंगे? 26 में अभी 4 क्वेश्चन और बाकी हैं, 30 प्रश्न होंगे। सभी जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी करते हैं तो क्लिक। भाई जब भी कक्षा के अंतर्गत बच्चा लिखेगा और वर्तनी संबंधी त्रुटियां करेगा, गलतियां करेगा, अशुद्ध लिखेगा, तो शिक्षक का एक कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन कराए कि भाई अशुद्ध शब्द ये है और शुद्ध शब्द ये है। और जब बच्चा इतना अंतर कर पाएगा तो वो शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लिखना आराम से सीख जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 27, भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ लीजिए। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या फिर अपनी बात कहना सिखाना, और ऑप्शन 4 है दूसरों की बात समझना सिखाना। क्या होगा भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य? सीखना भी है और सिखाना भी है, ये उद्देश्य पूछा है आप लोगों से। कैसा लग रहा है सभी भैया, एक बार मुझे बताइएगा कैसा फील कर रहे हैं आप लोग। आंसर हो जाएगा सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका उद्देश्य है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना चाहिए आप लोगों को। जब भी आप भाषा सीख रहे हैं, जैसे आपको कोई अध्यापक सिखा रहा है और आप लोग सीख रहे हैं, तो वो अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि आपको विभिन्न परिस्थितियों में, प्रत्येक परिस्थिति में भाषा का प्रभावी रूप से अध्ययन करवाए। और जब भी आप दूसरों को अध्ययन करवाएंगे तो जिस तरीके से आपके ऊपर एक टीचर ने अप्लाई किया था वो अनुशासन, भाषा सिखाने के तरीके, वो भी आप दूसरों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका दूसरा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है बताइएगा? बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना, या भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्यपुस्तक, और या फिर भाषा का आकलन करना? बताइएगा। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोग अब कमेंट में मुझे करेंगे कि लास्ट में आपने कितने सही क्वेश्चन किए, कितने आपके गलत आए थे। प्रत्येक स्टूडेंट मुझे ये बताएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएगा, आने वाली जो सेशन क्लास होगी उसमें मैं आपका
नामकरण बोलूँगा और कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं। आपके जितने क्वेश्चन टॉप 3 रैंक पे आने वाले बच्चों के मैं आपको नामकरण बोलूँगा, उनका लिस्ट में नाम भी दूंगा जब भी आप लोगों के पेपर सेकंड टेस्ट होगा उसके अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले उन्हीं के बारे में बताऊंगा मैं। चलिए अगला 28वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक उपयोगी महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सबसे मेन कर्तव्य होगा उसका। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होगा कि बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए एक भाषा शिक्षक को। ठीक है, आप लोग ऑप्शन 1 कर लीजिए राइट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 बताइएगा। मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा पढ़ना क्या है, अब यहाँ पर पूछा गया आपसे लिखना क्या है भाई। तो क्या एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिससे जल्दी प्राप्त किया जाना है, या फिर एक तरह की बातचीत है, या एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, देखिए लगता होगा आपको बेहद सीधा सा। लिखना भाई, लिखना एक जटिल प्रक्रिया थोड़ी है, आराम से आप लोग सीख सकते हैं। अब लाइफ लाइन 3 में मिल गई, बताइएगा। चलिए ये भी नहीं होगा इस प्रश्न का जवाब। एक अनिवार्य कुशलता जिससे जल्दी प्राप्त किया जाना है, ये भी कोई खास बात नहीं है। लिखना तो सीखेगा, लेकिन वो जल्दी से थोड़ी सीख सकता है, वो सीखेगा तभी सीखेगा। करें तो लॉक। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन 3 कर लिए। एक तरह की बातचीत है भाई साहब लिखना, अपने विचारों को लिखित रूप में किसी के सामने प्रेषित करना क्या है, लिखना है, यही तो परिभाषा है। लिखना क्या है, एक लिपि है, अपने विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने लिपिबद्ध तरीके से दिखाना, प्रदर्शित करना, क्या कहलाता है, लिखना कहलाता है। ठीक है, भाषा की दो ही तो अभिव्यक्ति है, पहली मौखिक और दूसरी लिखित। तो एक बातचीत करने का जरिया है, तरीका है, एक माध्यम है। क्लियर, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर लो। ओके, और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय पहुंचते हैं। बताइएगा, बच्चे जो कक्षा 1 के बच्चे जब पहले में एडमिशन करवाएगा ना बच्चा, तो क्या लेकर के, कहाँ से अपने ज्ञान और बोलचाल की भाषा को एकत्र करके विद्यालय जाएगा। कहने का मतलब यह है, क्या वो घर परिवार पड़ोस से करेगा, या फिर घर परिवार परिवेश से करेगा, घर परिवार दोस्तों से करेगा, या घर परिवार टीवी से करेगा। क्या होगा इसका जवाब सही। कर देते हैं लॉक। तो याद रखें, घर परिवार और परिवेश, जो आसपास के वातावरण होते हैं ना, वहीं से बच्चा सीखता है। ठीक है, पड़ोसी कोई ज़रूरी नहीं है सीखना कि वो पड़ोसी से ही सीखे। ठीक है, वो गांव में जाकर भी या फिर अपने आस पड़ोस से नहीं सीख सकता, वो कहीं दूसरे की संगत भी बैठ करके सीख सकता परिवार के साथ साथ। वो अपने दोस्तों से सीखे, कोई ज़रूरी नहीं है। वो टीवी से ही सीखे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन याद रखें, ये तीनों चीज़ याद रखें आप लोग, पड़ोसी, दोस्त और टीवी, ये तीनों किस में आ रहे हैं, एक परिवेश के अंतर्गत आ रहे हैं। और घर परिवार आप लोगों के साथ में चल ही रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी लॉक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, घर परिवार और आसपास का एनवायरनमेंट, उसका परिवेश से बच्चा कक्षा 1 में जब भी एडमिशन लेने के लिए विद्यालय जाएगा तो अपनी बोलचाल भाषा के अनुभवों को लेकर के वह विद्यालय जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग सभी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। सभी लाइक करेंगे, यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट करेंगे कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली लाइव क्लास लीजिएगा आप लोग 9 बजे। मनोविज्ञान के मॉक टेस्ट आप लोगों को 30 प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए रेगुलर। ठीक है, और पुनः आप लोगों के लिए धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।